ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं है देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओंकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकं विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतै सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे। प्रकाशो मे निजं रूपं सत्यं मे परमं पदं सत्यं मे परमं पदम् ओम सत्यं सत्यं ओम केवलम ओम ही केवलम सत्यम। आइए मेरे साथ सब मिलकर 2 क्षण भगवान नाम लें। ओम हरि शरणं हरि ओम शरणं बोलो। ओम हरि शरणं हरि ओम शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणं ओम हरि शरणं ओम हरि शरणं ओम हरि शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणं ओम हरि शरणं श्री हरि शरणं ओम हरि शरणं सद्गुरु शरणं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज गुरु पूर्णिमा के इस मंगल पावन अवसर पर सभी संतों के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तों का अभिनंदन स्वागत। सबके भीतर विराजमान उस चैतन्य परम पुरुष को बार बार प्रणाम, जिसकी कृपा से आप और हम बोल और देख और सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं। यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। जब ही हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया, सारे अंग इसमें लगा दिए और भगवान स्वयं प्रकाश के रूप में, ज्योत के रूप में हमारे हृदय में अंदर आ गए, तो भी ये शरीर शांत पड़ा रहा। भगवान विचार करने लगे कि मैं इस शरीर में आ गया हूं, लोग जानेंगे कैसे? ऐसी क्या चीज बनाऊं जिसके निकल जाने से मैं निकला हुआ सा दिखाई पड़ूं, और किसके रहते हुए मैं हूं, मैंने परमात्मा हूं, ये अनुभव हुए। पहला शब्द है निकलने पर, निकला हुआ सा, ये शब्द लगाया। निकलता नहीं वो, लेकिन लगे कि निकल गया। तो मैं ऐसी क्या चीज बनाऊं? तो स प्राणम असृजत, उन्होंने प्राण बनाए, ये श्वास बना। स प्राणम असृजत, प्राण बना। क्योंकि प्राण ही प्रमाण है कि हम जिंदा हैं। बोलो, जब तक सांस चल रही है जीवित माना जाता है। लोग देखते हैं अब इसकी सांस नहीं चल रही है, छू कर देखते हैं, नाक से हाथ लगा कर देखते हैं, प्राण नहीं, हवा नहीं चल रही है, प्राण नहीं चल रहे हैं, तो सब कहते मर गया। लेकिन परमात्मा निकल गया, ऐसा नहीं। जीव निकल गया पर ये तो ठीक है, परमात्मा नहीं जाता। तो भगवान कहते मैं निकला हुआ सा दिखाई दूं, और जिसके रहते मैं हूं। यदि प्राण चल रहे हैं तो लोग कहते हैं हाँ है। कौन है? परमात्मा। स प्राणम असृजत, ये प्रश्नोपनिषद से मैंने आपको बताया। मुंडकोपनिषद में भी इसका वर्णन आया है। यह प्राण सर्वभूतैर्विभाति, दुनिया के जितने भी जीव हैं, यहां तक के जड़ और चेतन, सब में वो तत्व विराजमान है। लेकिन किसी में प्राण के रूप में वो दृश्य होता है, किसी में नहीं होता है। तो भगवान ने ये शरीर बनाया। आदि शंकराचार्य इसमें लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमेवे तद, ये 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवे तद, ये 3 चीज बड़ी दुर्लभ हैं।
जो हमारे मोक्ष के लिए हमें प्राप्त हुई। क्या क्या? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महाजन संश्रय। पहला तो ये मनुष्य चोला, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर मिले मिले ना मिले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ये जन्म ना व्यर्थ जाए। ये मत सोचो आगे कल्याण करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर करेंगे, नहीं नहीं, आगे समय खराब आता जा रहा है। अब तो हमें मौका है गुरुओं के चरणों में बैठने का, आगे मौका नहीं मिलेगा। संत ही नहीं मिलेंगे, अच्छे संत ही नहीं मिल पाएंगे, और दूसरे चारों ओर इतना अत्याचार अनाचार। तो कलयुग के आखिर में अभी तो पहला चरण है भाई, आगे क्या होगा, ये सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसलिए इसी जन्म में हमें इस मनुष्य योनि को सफल बनाना। तो मनुष्यत्व मुश्किल से मिलता है, आपको मुझे मिला है, इसका लाभ उठाइए। मुमुक्षत्वम, अपने कल्याण करने की इच्छा, इच्छा हम में होनी चाहिए, गुरु में नहीं। गुरु तो सबका कल्याण चाहता है, तुम में इच्छा होगी तभी गुरु कुछ देगा। देखो, तुम्हें प्यास लगेगी तभी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तुम खुद पियो या कोई आपको पिलाए। जब हमें प्यास ही नहीं है तो पानी कितना मधुर पानी रखा रहे, पिएंगे नहीं, सामने पड़ा है पड़ा रहे। ऐसे ही हमारे गुरु, हमारे संत, भगवान सामने हैं, लेकिन हमें इच्छा ही नहीं हो। तो आप अपना उद्धार करने की इच्छा करें, अपना श्रेय, गीता में शब्द आया श्रेय, यह श्रेयम सात निश्चितम ब्रूहि। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा जो मेरे लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी मैंने मुक्ति, मोक्ष। अब ये मोक्ष है क्या? मैं का क्षय, जो अहंकार है मैं, ये निमट जाए, मोक्ष हो जाए। तो मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम और महापुरुष संश्रय, अपने इस मनुष्य योनि में किसी महान पुरुष से हमारा लगाव हो जाए, जुड़ाव हो जाए, उसकी शरण पालें। इसी को हम गुरु तत्व कहते हैं। है वो भगवान ही, इसी को हम गुरु तत्व कहते हैं। दोनों चीजें मिल जाती है, मनुष्य भी आप बन सकते हैं। हो सकता है आप में जिज्ञासा भी जाए कि इन दुखों से हम छूटे हैं, इन दुखों से हमारी मुक्ति हो, लेकिन महान पुरुष का मिलना मुश्किल है। मैं शब्द लगा रहा हूं महान पुरुष, जिसको और भाषा में कहें तो सदगुरु का मिलना मुश्किल है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, जिनकी दृष्टि आपके धन पर है, आपके तन पर है, लेकिन जिसकी दृष्टि आपकी आत्मा पर है, ऐसा गुरु जो आपका केवल कल्याण चाहता है, किसी प्रकार आप इस दुखों से छूट जाएं, ऐसे महापुरुष का मिलना तो बहुत मुश्किल। लेकिन यह है प्राप्यते तत्कृपयैव, ठीक है ना, प्राप्यते तत्कृपयैव। या तो आपके पुण्य जाग रहे हों बहुत पुराने जन्म के, तो आपके पुण्य आपको ऐसे पुरुष के पास ले जाएंगे, संत के पास, गुरु के पास आपको ले जाएंगे। और एक और बड़ी बात है, यदि भगवत कृपा हो जाए तो संत खुद चलकर आपके घर आ गया, आपके नगर में आ गया, तो ये समझो ये भगवान की कृपा है। ये आप नोट करें क्या हुआ आपके साथ, आपके जीवन में क्या हुआ। तो आज पहले मनुष्यत्व पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, शरीर मनुष्य का है, लेकिन मनुष्यता हमें दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि मनुष्यता के गुण हैं दया, करुणा, परोपकार और प्रेम। ये चार तो मुख्य हैं, और बहुत हैं, भगवान तो गुण निधि हैं। इन चारों में से एक भी आपके जीवन में यदि है तो भगवान की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी। इतना बड़ा संसार है तो भगवान सब पर कृपा तो करते हैं, लेकिन दृष्टि किस पर पड़े? दृष्टि उस पर पड़ेगी जिसमें उसके जैसे गुण हो। गुरु की दृष्टि भी उस पर पड़ेगी। गुरु स्नेहो ही कामसु, जिसको गुरु प्यार करने लगे। ये ध्यान रखना, आप अपने जीवन में ऐसा काम करें कि गुरु की दृष्टि आप पर रहे, वो आपसे प्रेम करने लगे। विद्यार्थी तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जिस विद्यार्थी के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, उसकी सरलता, उसकी सेवा, उसका भाव, उसकी विनम्रता, तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी। और जिस पर गुरु की दृष्टि पड़ गई उसका तो कल्याण हो गया। ऐसी भगवत दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, भगवान की दृष्टि हम पर पड़े। कैसे पड़े? आइए एक दृष्टांत से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। एक गांव में एक लड़का पढ़ा लिखा, उसकी नौकरी लगी अहमदाबाद,
बेंगलोर, कहीं भी लगी, बढ़िया नौकरी लगी, 10 लाख का उसको पैकेज प्राप्त हुआ, बड़ी खुशियां मनाएगी गांव भर में। साल भर बाद वो गांव में वापस आ रहा है, गांव में एक मेला लगा हुआ। तो जब लड़का गांव में आया तो गांव में चर्चा हुई, वो लड़का आ रहा है भाई। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी की शादी इस लड़के से हो जाए तो धन्य हो जाए, खानदान अच्छा है, लड़का कमाता है, सुंदर है, गबरू जवान, सारे गुण उसमें। तो लड़का गांव में आया और अगले दिन मेले में वो लड़का जाने लग रहा है। उधर सब गांव के पुरुष जिनके यहाँ बेटियां हैं वो अपनी बेटियों से कह रहे हैं, सीधे तो कह नहीं सकते बेटी से, लेकिन वो गोल मोल ढंग से कहते, बेटी मेला लगा है तो बेटे मेले में नहीं जाओगे। तो बेटियां भी समझदार हैं, समझ जाती है हमारे माता पिता क्यों भेज रहे मेले में, क्योंकि मेले में वो लड़का आया है, यदि वो हमें पसंद कर ले तो बहुत अच्छा, लड़कियां भी चाहती हैं उससे शादी करना। उधर लड़के के माँ बाप भी कहते, बेटा मेला लगा हुआ है, मेले में जरूर जाना, और देखो एक ध्यान रखना, तुम्हारे शादी का टाइम है, शादी के योग्य हो गए हो, कोई लड़की पसंद हो तो हमें बताना, उसी से तेरी शादी करेंगे। लड़का भी समझ गया। अब उन लड़कियों ने क्या किया कि हमें पसंद कर ले, तो उन्होंने अपने अपने तरीके अपनाए। किसी ने तो बहुत सुंदर सूट सिलवाया, किसी ने मॉडर्न कपड़े पहने, किसी ने वो कैपरी उपरी क्या पहनते हैं ऐसे कपड़े पहने, और कोई ब्यूटी पार्लर से खूब श्रृंगार करा के आई। बात क्या, सबने अपनी तैयारी करी ताकि मेरे पर निगाह पड़े। लेकिन एक लड़की बड़ी समझदार थी, सत्संगी थी। समझदार नहीं हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्संगी। पढ़ा लिखा ना हो, यदि वो सत्संग करता है तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि जो शिक्षा है वो दिमाग पे असर डालती है, और जो गुरु की दीक्षा है वो आत्मा पर, मन पर असर डालती है, ध्यान रखना। कबीर अनपढ़ थे लेकिन गुरु की दीक्षा हुई है, महान हो गए। तो अनपढ़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं, काले गोरे का कोई मतलब नहीं, मोटे पतले का कोई मतलब नहीं। आप में वो गुण हैं तो गुरु की और भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो वो लड़की जो सत्संगी थी, उस लड़के की बहन के पास जाती है, सहेली थी, और उससे बड़े प्यार से पूछती है, तेरे भैया को कैसी लड़की पसंद है? उसने कहा, मेरे भैया को तो सीधी सादी, भोली भाली, सरल, घर का काम करने वाली ऐसी लड़की चाहिए। तो वो लड़की ने, हालांकि वो लड़की मॉडर्न थी, पढ़ी लिखी भी थी, आधुनिक कपड़े भी पहनती थी, लेकिन उसको सूत्र मिल गया। उसने बिल्कुल सादे कपड़े पहने, अपना सूट सलवार जो भी वहां का रिवाज है, सिर पर चुन्नी डाल करके, आंखें नीचे झुकाकर शर्माती हुई मेले में वो भी जा रही। अब प्रश्न मैं आपसे करता हूं, पता उस लड़की की निगाह किस पर पड़ेगी? उन मॉडर्न लड़कियों पर, बनी ठनी परियों पर, या उस सीधी सादी भोली भाली लड़की पर? आपका उत्तर होगा कि जो उसके मन में है वो वहीं पे निगाह पड़ती है, जो अपने अनुकूल होता है उसी से मित्रता होती है, उसी से परिचय होता है। तो लड़के की निगाह उस पर पड़ी है। अब शाम को लड़का घर आया तो माता पिता ने पूछा, बेटा मेले में बहुत कन्याएं आई भी थी, कोई लड़की पसंद आई, कोई देखी? तो उसने उसके परिचय दिया कि ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसी चुन्नी ओढ़ी थी, बड़ी शर्मीली सी जा रही थी। तो उसकी बहन समझ गई तो वही है। बात क्या, पसंद आ गई और शादी हो गई। अब यहां समझने की बात है, संसार एक मेला है, इस मेले में हम सब घूम रहे हैं, भगवान भी है, ध्यान रखना, भगवान हर जगह है। अब उनकी दृष्टि हम पर पड़े, ये विचार है। तो लोग अपनी समझ से करते हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई खड़ा है, कोई पैर पे खड़ा है, कोई क्या क्या कर रहा है। नहीं, आप उस लड़के की बहन यानी भगवान की बहन या मित्र दोनों लगाओ, सखा, गुरु के पास जाओ। क्या समझ गए? गुरु के पास जाओ और उनसे पूछो कि भगवान को क्या क्या पसंद है। गुरु बताएगा। उनको पसंद है सरलता, सहजता, उनको पसंद है करुणा, दया, प्रेम, परोपकार। सबसे बड़ा गुण है सहजता, सरलता। यदि आप इस बात को समझ गए हैं तो अपने जीवन में इस चीज को उतारें। सहज रहें, बनावट ना करें, दिखावट ना करें, क्योंकि सजावट भी ना करें क्योंकि सजावट में मिलावट होती है
और मिलावट में बनावट होती है और बनावट से गिरावट आ जाती है। इसलिए सजावट, बनावट, दिखावट और गिरावट में मत जाइए, सीधे सरल रहिए तो भगवान की निगाह आप पे पड़ेगी, और जिनकी निगाह पड़ गई तो बस काम हो गया। गुरु तो रास्ता बताता है, गुरु तुम्हें सीधा नहीं मिला देगा कि हमने तो नाम ले लिया बस गुरु के हाथ पकड़ लिया, नहीं, ऐसे तो गुरु भी नीचे से चला जाएगा तुम्हारे साथ। गुरु रास्ता बता रहा है, आप इन गुणों को अपनाइए और आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। मनुष्यत्वम, पहला शब्द मैंने लिया, मनुष्यत्वम। मैं इस पर बहुत चिंतन कर रहा हूं। आज हमारे शरीर मनुष्यों जैसे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार मनुष्यों जैसा नहीं। व्यवहार देखा जाता है, व्यवहार से ही पहचान होती। शकल सूरत तो कोई भी बना सकता है, बनावट तो कोई भी कर सकता है, दिखावट कोई भी कर सकता है, सजावट कोई भी कर सकता है, लेकिन व्यवहार ये तो अंदर से आता है। इसमें नकल नहीं चलती, व्यवहार में नकल नहीं चलती, वो पकड़ी जाएगी यदि कोई करेगा भी। तो मनुष्य वाली बात पर एक छोटा सा दृष्टांत और, क्योंकि दृष्टांत से बात समझ में आ जाती है कि मनुष्यता क्या है। एक ब्राह्मण था, सुबह से घूम रहा भिक्षा के लिए, कहीं भिक्षा ने मिली, भूखा था, शाम होने आई, प्यास के मारे, भूख के मारे हाल खराब। बड़ी बड़ी कोठियों के आगे जाके हाथ फैलाए, मांगा, लोगों ने दुत्कार दिया, कमा के खाओ, कमा नहीं सकते, ऐसे उस दिन भर बेचारा भटकता रहा। रोने लगा बैठ करके एक जगह। एक संत वहां से गुजर रहे थे। बोलो संत भगवान की। जब कोई दुखी होता है तो किसी रूप में संत आते, याद रखना, हम उन्हें पहचानते नहीं, ठीक है। पहचानिए जब आपको कोई रास्ता दिखा रहा है तो कोई है, और वो कोई और नहीं, वो ही है। संत ने पूछा, पंडित जी रो क्यों रहे हो? कहा क्या बताऊं, भूखा हूं, किसी ने कुछ नहीं दिया। मांगा नहीं, मांगा बड़ी बड़ी कोठियों के आगे गया, हाथ फैलाए, बड़े बड़े धनवानों के आगे गया। कहने लगे मनुष्यों के पास नहीं गए आप? कहने मनुष्य तो थे ना, ना, वो शकल से मनुष्य थे, अंदर से सब पशु थे। अब मैं जानवर है, ऐसा कैसे? कहने लगे लो मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूं, जिन जिन से तुमने मांगा उनको देख के आओ। ये चश्मा अंदर के व्यवहार को दिखाएगा कि वो है क्या। अब उसने चश्मा लगा के जब घूमा तो किसी में भेड़िया बैठा दिखाई दिया, किसी में शेर बैठा दिखाई दिया, किसी में गीदड़, किसी में कौवा, किसी में चील झपट्टा मारने वाला, किसी में चूहा कुतरने वाला, ऐसे ऐसे जानवर सब। बड़ा चक्कर में पड़ा, ये क्या, मैं तो इनको मनुष्य समझ रहा था। चलते चलते एक मोची की दुकान थी, वो जूते सिल रहा था, तो वहां गया। जब उसने चश्मे से उसको देखा तो दिखाई दे तो मनुष्य है, बिल्कुल इंसान। भैया मैं भूखा हूं, इतना कहा, वो मोची उठ गया। आप भूखे हैं? हाँ मैं सुबह से भूखा हूं, किसी ने कुछ नहीं दिया। वो रोने लगा, मेरे भगवान आप भूखे हैं? जल्दी से उठा, हाथ पैर धोए और अपने जो थोड़े से पैसे सिक्के पड़े थे वहां उठाए, और मेरे साथ एक हलवाई की दुकान पर ले गया और हलवाई से कहा महाराज पंडित जी को जो खाएं पेट भर खिलाइए, कुछ पैसे रख लो, कुछ मैं अभी लेकर आता हूं। पैसे रख दिए, पंडित जी भोजन करने लगे। वो मोची गया, वो जो जूता थोड़ा सा रह गया था सिलना, वो सिल के ठीक करके पॉलिश करके और सड़क पर खड़ा होकर बेच रहा है, जूता ले लो, जूता ले लो, पड़ा है जूता है। उस राज्य के राजा, उनको कोई जूता फिट नहीं आ रहा था। वो मंत्री को डांट रहे थे, कोई जूता नहीं मिल सकता है, कोई जूता नहीं ला सकते बढ़िया सा मेरे लिए, जाओ अभी लाओ। जब भगवान की लीला देखी आप। तो मोची गया बाजार में, तो मंत्री गया बाजार में तो देखा मोची जूता बेच रहा, बड़ा सुंदर जूता था। भैया ये जूता दोगे? हमारे राजा को दिखाना। नहीं नहीं ये तो किसी और, नहीं राजा मांग रहे हैं, चलो मेरे साथ। ले गए, राजा को जूते दिए, उन्होंने पहने, इनके ऐसे फिट आए जैसे नाप के बनाए। राजा बड़ा खुश हुआ, कहने भैया जूते की कीमत 5,000 और इसकी मेहनत के 5,000, इसको 10,000 रुपये दे दो। मोची हड़बड़ा गया, नहीं महाराज ये जूते मैंने किसी और को समर्पित कर दे। किसी और को? किसको? कहले एक ब्राह्मण है, बुलाओ उसको। बुलाया दुकान में, पंडित जी को खा पी के तैयार हो चुके थे। महाराज ये ब्राह्मण देवता, और इनको क्या
इनके बारे में बताओ मुझे। उसने सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण भूखे थे, मेरे पास आए और इनके पास एक चश्मा है जिसमें ये दिख जाता है कि आदमी है कि जानवर है तो जरा दो। अब राजा को चश्मा दिया, उसने अपने सारी सभा परिषद को देखा तो वही दिखाई दिया। किसी में कुत्ता बैठा है, किसी में भेड़िया बैठा है, किसी में गीदड़ बैठा है, किसी में चूहा बैठा है, जो राजा को कुतरने के चक्कर में बड़ा चक्कर में पड़ा है। मैं तो इनको इंसान समझ रहा था, सब जानवर बैठे हैं। अपने कोई देखा शीशे में तो देखा शेर। जैसे जंगल में जानवरों का राजा शेर होता है। वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। बात समझ गया? तो गुरु वो दृष्टि देता है जिससे आप दूसरे का व्यवहार समझ सके। सारे मनुष्य नहीं होते, सारे सद्गुरु नहीं होते। वो चश्मा तुम्हारे मन का चश्मा, उससे देखोगे सब दिखाई दे जाएगा कहां क्या हो रहा है। आप भी देख सकते हैं, आप भी मनुष्यत्व को प्रकट कर सकते हैं। इंसानियत की आज कमी है। बस मैं तो ये देख रहा हूं, इंसान की शक्लें बहुत हैं मगर इंसान मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी में कोई बैठा, किसी में कोई बैठा, सब जगह स्वार्थ का ढोंग चल रहा। तो ये मनुष्यता बहुत बड़ी चीज, मनुष्यत्वम पहली चीज है। मनुष्यत्वम, इंसानियत, ये पैदा कीजिए। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव आदरणीय गीतानंद भिक्षु जी से एक बार प्रश्न किया था कि भगवान को पाने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। मेरे गुरुदेव सूत्रों में जरा जरा शब्द में उत्तर दिया करते थे। कहने लगे जितनी देर एक हिंदू को इंसान बनने में जितनी देर लगती है उतनी देर भगवान को पाने में लगती है। आप भी इस शब्द को नोट करें। ये शब्द सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जब तक वो अपने जाति और अपने अहम में रहेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। जिस दिन वो ये अहम छोड़ देंगे, मनुष्य बन जाएंगे। अब कोई ब्राह्मण बना है, कोई क्षत्रिय बना है, कोई वैश्य बना है, क्यों अपने अपने तड़ी में है सब। कोई धनवान बना है, कोई कलेक्टर, कोई डिप्टी, कोई मिनिस्टर, कोई डॉक्टर, का बस वही बने हुए हैं। पुलिस वाला वर्दी पहले मैं पुलिस वाला हूं, और वर्दी उतार दो तो समझ गया। ये सब वर्दियां हैं हमारी, हम इन्हीं को ढोए फिर रहे हैं। एक बार ये सब वर्दी उतारिए, एकांत में बैठ के सादे सीधे सादे विचार कीजिए, मैं हूं क्या? हु एम आई, मैं कौन हूं? क्या मैं ये हूं? व्यक्ति तीन जगह जी रहा है, एक जो है, एक जो वो इस समय दिख रहा है, एक वो जो दिखना चाहता है। हम अपने कमरे में होते हैं, कोई नहीं, दरवाजा बंद है, आप एक सादा कपड़ा लुंगी लपेट करके आप टांग पे टांग रख के पड़े अपनी मस्ती में गाना गा रहे हैं, ये आप हैं। लेकिन तभी ड्राइंग रूम में कोई आ जाए मेहमान तो आप जल्दी से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं और तब जाते हैं। तो आप यही वही है जो ड्राइंग रूम में थे, जो बेडरूम में थे, जो बाथरूम में थे, वही है। आप बन के गए, दिखाने के लिए गए, उसके लिए पहने कपड़े, अपने लिए नहीं। हम कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए कितना लाखों खर्च कर रहे हैं, तो कोई देखता नहीं, सब अपने को देखते हैं। तुम सोच रहे मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, सामने वाला कह रहा मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं। तो एक दिखाने के लिए, एक आप हैं, एक आप जो इस समय दिख रहे हैं, एक जो आप दिखना चाहते हैं, मतलब दिखना चाहते हैं, अब आप उसको दबाना चाहते हैं। जो आया हो उसकी हर बात को आप कट करके अपने ऊपर रखते हैं। मैं कुछ हूं, धनवान हूं, बलवान हूं, ज्ञानवान हूं, कुछ भी आप दिखा, ये आप होना चाहते हैं, अभी हुए नहीं, होना चाहते हैं। तो ये दोनों छोड़ दीजिए, दिखना भी छोड़ दीजिए और वो भी जो है वो, इसको कहते हैं सरलता। यह है मनुष्यता, जो है जैसा भगवान ने पैदा किया। गुरुदेव एक और बात कहते थे कि भगवान तो केवल इंसान बनाता है, ना वो हिंदू बनाता है, ना मुसलमान बनाता है। ये व्यवस्था समाज के लिए बनी है, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं। समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, श्रमिक। वो शब्द गलत है जो लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता हूं। उनको सेवक कहिए या श्रमिक कहिए, वो सब हो सकते हैं। हम भी घर में सेवा करनी पड़ती है, झाड़ू भी लगानी पड़ सकती है, बर्तन भी साफ करने, तो उस समय हम सेवक हैं। और जब घर को चला रहे हैं बुद्धि से तो हम ब्राह्मण हैं। जब घर वालों की रक्षा कर रहे हैं हम क्षत्रिय हैं। जब कमा के ला रहे हैं, घर में सामान ढूंढो के ला रहे हैं, हम वैश्य हैं, हम ही हैं।
तो इस शब्द को छोड़ दीजिए, उसके जगह आप सेवक श्रमिक का शब्द प्रयोग करें। एक बात तो मनुष्यत्व की बात चली थी। मनुष्यत्व कैसे बन सकते हैं आप अपने घर में हैं, आप जो हैं धनवान हैं, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन डॉक्टर यदि मरीज की सेवा इंसान बन के करे तो मरीज ठीक हो जाएगा। जाओ, पुलिस वाला शासन प्रशासन करे तो इंसान बन के करे, काम बन जाएगा। अध्यापक इंसान बन के पढ़ाए तो सबको इंसान बना देगा। खुद पहले इंसान तो बने ना। नेता भी नेता, मैं तो मंत्री हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो राष्ट्रपति हूं, मैं तो पार्षद हूं ना, अहंकार आ जाएगा। मनुष्य बन के समाज की सेवा की जा सकती। पुलिस वाला है, डॉक्टर है, नेता है, मास्टर है, कोई भी किसी काम को कर रहा है तो इंसान बन के अपने उस समय इंसान बन के करेगा तो हर काम सफल होगा, सिद्ध होगा और उसका नाम भी होगा, यश भी होगा। ये भगवान करेंगे। तो मनुष्यत्व, इंसान बनिए, मनुष्य बनिए। उसके बाद आपकी पूजा पाठ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो कहूं इंसान बन गया तो भगवान बन गया, इंसान बन गया तो भगवान ही बन गया, क्योंकि भगवान ने इंसान बनाया, अपना रूप बनाया। अपने निज स्वरूप को पहचानिए। मैं अंत में 2-4 शब्द और इस विषय पर बोलूंगा। पूजा करिए, ठीक है, माला फेरिए, ठीक है, मंदिर जाइए, ठीक है, उपवास भी करिए, ठीक सब है, लेकिन इन्हीं से उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि होगी जब आप अपने निज स्वरूप को, मैं कौन हूं, इस शरीर में रहने वाला मैं कौन। वैसे तो आप 3 घरों में रहते हैं, लेकिन 2 घरों में रह रहे हैं। एक तो ये कमरा, इसमें मैं बैठा हूं, मैं मैंने शरीर। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, ये भी एक कमरा है और इसमें मैं रहता हूं। मैं, ये शरीर नहीं, मैं 3 है। मैं कई बार सत्संग में बोल चुका हूं। एक मैं ये, एक मैं अंदर वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जो भागदौड़ कर रहा है, एक मैं वो जो इन सबको चला रहा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था हैं और स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर है। स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म जो क्रिया कर रहा है अंदर, और कारण जो परमात्मा का रूप है, अंश। उससे परे परमात्मा बैठा है, चौथे नंबर पर तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो इन सबको जो जानने वाला है वही परमात्मा है। हम शब्द सुनते हैं मगर सुनकर के अर्थ निकालने वाला कोई और है। कान नहीं, देखते हैं, आंखों से चित्र पहुंच गया, लेकिन उसको पहचानने वाला, समझने वाला कोई और है। स्वाद लेते हैं, जीव ने देख लिया मीठा खट्टा, लेकिन उसके परिचय ये क्या है, आम है, रसगुल्ला है, पूड़ी है, नमक है, सब कोई और बताने वाला है। ये वही, इसको अपने निज स्वरूप को हम जाने कि ये कौन है। ये देखने वाले, दिखाने वाला कौन, देखने वाली आंखें, दिखाने वाला कौन है, सुनने वाले कान, सुनाने वाला कौन है, स्वाद लेने वाली जीवा, स्वाद को पहचानने वाला कौन है, देखना नहीं, दिखाने वाला कौन है। एक शब्द है दर्शक, दृश्य और दृष्टा। दृश्य है जो हम देख रहे हैं, ठीक हो गया। दर्शक हम हैं और दृष्टा परमात्मा, आत्मा, वो सामने रहता है। दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन हम दृश्य में शामिल जो होते हैं खुद ही तमाशा बन जाते हैं। गए थे तमाशा देखने, खुद ही तमाशा हो गए, ठीक है ना। या फिर हम तमाशाई बन जाते हैं, क्या हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, झगड़ा क्यों हो रहा है। एक होता है दृष्टा, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, सब चल रहा है। इसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा बनो, न दृश्य बनो, न दर्शक बनो। दर्शक बनोगे तो अभी तुम प्रभावित होगे, हाय इसको चोट लगी, हाय। दृष्टा, साक्ष्य। अंत में मैं अष्टावक्र जी की ओर थोड़ा ले जाता हूं। राजा जनक ने अष्टावक्र से एक प्रश्न किया
कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। बहुत सुंदर शब्द। मुक्ति के बारे में जरा सा बोल चुका हूं मैं। मुक्ति या मोक्ष क्या है? मैं का क्षय। मैं मैंने अहंकार, ये अहंकार ही जो हमें डोला रहा है, ये मैं हूं, ये मैं बन जाऊंगा, ये मैं कर दूंगा, ये नहीं, ये मैंने कर लिया, ये मैंने ये कर दूंगा, शत्रु को मार दूंगा, ये क्या क्या सोच रहा, ये मैं है, मैं। ठीक है ना? अभी मेरे पास 3 मैं है, एक शरीर में, एक मैं मन वाला मैं, मन बुद्धि अहंकार वाला मैं, और एक वो मैं। तो वही है, वही है, वही है, जो तो दिखता है वो तो नहीं। तो मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न किया अष्टावक्र से जनक जी ने। तो उन्होंने एक श्लोक में बहुत बड़ी बात कही। मैं इसको पंचामृत कहता हूं। क्या? पंचामृत। एक पंचामृत आप पीते ना, भगवान पे चढ़ाया दूध दही घी शहद मिला करके, और उसको पीने के बाद श्लोक बोलते हैं ब्राह्मण लोग, पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। खाली जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो पंचामृत क्या है वो मैं आज आपको देना चाहता हूं, इसको आप पीजिए। अष्टावक्र जी ने कहा कि मुक्तिम इच्छसि चेत तातः। हे प्यारे, हे जनक जी, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत त्यज। ये जो विषय हैं इनको जहर समझ के छोड़ो। अब पहले तो विषयों को समझो, तभी तो छोड़ोगे ना। विषय हैं 5, और मैं तो ये कहता हूं दुनिया इन 5 चीजों की है बस। इन 5 में हम रले हुए हैं, 5 में हम फंसे हुए। उन 5 विषयों का वर्णन आप जानते हैं, अनेक बार सुन चुके होंगे। आंखों का विषय, कान का विषय दर्शन श्रवण, घ्राण सूंघने का विषय दुर्गंध सुगंध, जिह्वा स्वाद, और त्वचा खाल से छूने का, कोमल है, कठोर है, खुरदरा है, कांटे वाला है। ये 5 ही हैं दुनिया में, और इन 5 को हम इन 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। एक को समझ लीजिए, ये जगत परमात्मा ने बनाया, बड़े सोच के बनाया, एक भी चीज गलत नहीं। क्या समझे? तो भगवान का बनाया हुआ जगत कभी दुख नहीं देता। कोई भी चीज दुख देने वाली नहीं है, एक भी वस्तु दुख देने वाली। लेकिन उनके विषय में जो आपने मन में अपना संसार बना लिया, दोनों शब्द हैं, जगत ईश्वर का बनाया हुआ है और संसार हमारा बनाया, इसको समझिए। चलो नारी की दृष्टि लेते हैं। एक बड़ी सुंदर नारी जा रही है, आपकी दृष्टि पड़ेगी, आंख तो फोड़ेंगे नहीं आप। कौन है पता नहीं, जा रही है, समाज में जाते रहते लोग। लेकिन यदि आपने उसको गौर से देख लिया तो आपका एक संसार बनना शुरू हो गया। ये मुझे मिल जाए, यही धन के विषय में है। किसी का करोड़ रुपए देके ये मुझे मिल जाए तो मैं मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो क्या क्या सोचने लगते हैं। ये संसार बन गया आपके अंदर नया। सोते हुए कल्पना कर रहे हैं, बड़ी कोठी है, कारें घूम रही हैं, क्या क्या स्त्री के बारे में सोच रहे हैं। वो स्त्री तो चलेगी, कौन थी पता नहीं, लेकिन आपका जो संसार बन गया उसके प्रति, ये आपको परेशान कर रहा है। कैसे मिले? अब वो है राजा की लड़की, आपको कैसे मिल जाएगी? बोलो, आपको कैसे प्राप्त हो सकती है? लेकिन आप उसके बारे में सोच सोच के पागल भी हो सकते हैं, आत्महत्या भी कर सकते हैं। उसको पाने के लिए आपको उत्पात करेंगे, फंस जाएंगे। ऐसे ही दूसरे का धन देख करके आपने जो संकल्प कर लिया, वो आपको परेशान कर रहा है। कैसे प्राप्त हो? चोरी करो, डाका डालो, हेरा फेरी करो, मैं भी उससे धनवान हो जाऊं। तो ये संसार है जो अंदर है, ध्यान देना। जगत है बाहर, ये भगवान का बना, ये कष्ट नहीं दे रहा। सोना पड़ा है, हमें बुला तो नहीं रहा है वो, तुम्हारा मन उसकी तरफ जा रहा है। हाय मुझे मिल जाए तो मैं क्या कर लूंगा। कोई चीज परेशान करने वाली नहीं है दुनिया में। जगत जो भगवान ने बनाया, बड़ा सोच के बनाया। हंसी का छोटा सा दृष्टांत, क्योंकि गंभीर ना करूं। एक व्यक्ति थका हुआ एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बेरी की झाड़ी सामने थी,
ओ प्लेज लगी थी, प्लेज, उसमें कद्दू लगा हुआ था, कद्दू। तरबूज जमीन पे लगा होता, अब जानते इतना मोटा होता। वो कह रहा है भगवान भी मूर्ख है, इतनी पतली सी बेल और इतना मोटा कद्दू लगा दे, क्या कुछ नहीं, भगवान ने बुद्धि नहीं। अब वो वहां से उठ के चला आगे, दोपहर हो गई, थक गया, नींद आ गई, आम के पेड़ के नीचे लेट गया। ऊपर आम लगा जी, आज का सीजन चल रहा है, उसे देख के कहने लगे है ना सारे उल्टे काम, तो इतनी सी बेल पे तो इतना बड़ा कद्दू और इतना बड़ा पेड़ बनाया आम का, अंबियां लगी इतनी इतनी सी ऐसा कह के वो लेट गया, आंख बंद हो गई, तभी एक आम टूट के गिरा। भगवान की लीला देखिए, किसी पक्षी ने चोंच मारी, वो उसके नाक पे गिरा धड़ाम से, अब उसे अकल आई, कहने लगे अगर इस पे कद्दू लगा होता, तरबूज लगा होता, तो तेरी नाक तो कदम चौपट हो गया होता। भगवान जो तू करता है बोलो अच्छा ही करना। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई कमी नहीं है, कद्दू कहाँ लगना है और आम कहाँ लगना है, ठीक है ना। ये हमारी दृष्टि क्या है उस पर विचार करने की बात है। आइए मैं आपको पंचामृत पिला रहा हूं, ठीक है ना। मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, इन दुखों से बचना चाहते हो, तो ये जो विषय है 5, इस जहर समझ के छोड़ दो। मतलब देखोगे तो वही, इनको अंदर मत जाने, पी लो, पियो मत, आंखों से देखो पियो मत, रूप देखो पियो मत, कानों से शब्द सुनो पियो मत। तुम किसी ने कुछ कह दिया तो आग लग गई, मार दूंगा, काट दूंगा, सुबह होने दो, ये खत्म कर दूंगा, अंदर गया बेचैन, वो तो गया कहने वाला तो, और तुम बेचैन हो। स्वाद चख लिया, मैं भी इसको फिर खाऊंगा, मैं फिर लाऊंगा, अंदर मत जाने दो, खा लो, पेट में डाल लिया। स्पर्श किया, बड़ा कोमल गद्दा है किसी के यहाँ लगा हुआ, ठीक है, बस देख लिया, बैठ गए, अंदर मत जाने दो, नहीं तो अंदर चला गया तो तुम भी वैसे ही लाना चाहोगे। तो ये 5 विषय ही जहर बन करके हमारी जिंदगी को परेशान कर रहे हैं, जहरीला बना रखा, मर रहे हैं उसी। आपने कहा हमारा ये 5 चीजें छोड़ देंगे, तो लो 5 चीजें पिलाता हूं, छुड़वाता नहीं पिलाता भी हूं। अष्टावक्र कहते हैं मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विस्वत्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवत भज। ये 5 अमृत है, 5 चीजें, जैसे दूध दही घी शहद गंगा जल मिलाया आपने, ये 5 चीजें। सबसे पहला है क्षमा, माफ करना। क्षमा शस्त्र करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति। जिसके पास क्षमा रूपी हथियार है, दुष्ट उसका कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कुछ कहा, आप उसको माफ कर दे, झगड़ा बढ़ेगा क्या? बोलो, घर में हो या बाहर, दोनों जगह क्षमा कर दो। अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयमोपशाम्यते। बिना ईंधन की जगह पर आप आग तिल्ली डालो, अपने आप बुझ जाएगी। अनेक बार समझा चुका हूं। माचिस की तिल्ली जलाओ, फेंक दो सड़क फरस पर, कुछ नहीं करना, थोड़ी देर में बुझ जाएगी लकड़ी के साथ। लेकिन यदि वो तिनकों पर, कागज पर, कपड़े पर डाल दिया तो सारा घर फूंक देगा, मोहल्ला फूंक जाएगा। बात समझ गए? क्षमा बहुत बड़ी चीज है। इस क्षमा के बारे में शास्त्रों ने बहुत लिखा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। आपने सुना? छोटे तो कहते रहते हैं। यदि आप बड़े बनना चाहते, बड़प्पन यही है, क्षमा करता है जो बलवान होता है। डरपोक क्षमा नहीं करता। क्या समझे? जो बलवान है, बुद्धिमान है, क्षमा करता है। नहीं तो बच्चे हैं, इनको बुद्धि नहीं है, कर दिया ऐसा, ठीक हो गया, क्षमा। अब देखो, हम प्रवचन करें तो क्षमा पर ही बहुत बोल सकते हैं, लेकिन क्षमा। दूसरी बात, क्षमा क्यों कह रहा हूं? ये बहुत बड़ी चीज है। हम रोज भगवान से अपने गलतियों की, अपराधों की क्षमा मांगते हैं। बोलो, मांगते हो कि नहीं? तो क्या मिलेगी? नहीं।
भगवान यदि प्रकट भी होगे तो कहेंगे तूने क्षमा किया किसी को? इस पर भी एक छोटे से दृष्टांत, तो आप जानते हैं मैं दृष्टांत से बात समझाता हूं। एक सेठ की राजा से मित्रता थी, उसका बिजनेस खत्म हो गया। वो राजा से 10 लाख रुपए मांगता है। राजा साहब मुझे 10 लाख दे दो, आपके पास तो कोई कमी नहीं, मेरा बिजनेस चल जाएगा, मैं आपको लौटा दूंगा। राजा ने दे दिए, मित्रता थी, लेकिन वो बिजनेस भी उसका ज्यादा नहीं चला। 1 लाख तो वापस कर दिए, बाकी 9 लाख वो नहीं दे पाया किसी तरह। और राजा के सामने रोने लगा, राजा साहब आप तो धनाढ्य धन के मालिक है, कुबेर का खजाना भरा पड़ा है, आप ही मेरे 9 लाख क्षमा कर देंगे, मैं दे नहीं सकता। मित्रता थी, राजा भी दयालु थे, जा छोड़ दिए, 9 लाख छोड़ दिए। कुछ समय बाद, सालों बाद, एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए किसी सेठ से उधार लिए। मकान गिरवी रख दिया हुआ, शादी हो गई लेकिन वो पैसा नहीं चुका पाया। गरीब ब्राह्मण था बेचारा, कहां से चुकाता 1 लाख रुपया। ब्याज भी बढ़ता चला गया। सर्दियों के दिन थे, सेठ ने देखा इसका मकान अच्छा है तो उसका कुर्की कर दी, इसके मकान पे पहुंच गया, सारा सामान बाहर फेंक दिया, उसे निकाल दिया। ब्राह्मण रोता रोता सुबह राजा के पास गया, राजन मुझे घर से निकाल दिया, ये सारा किस्सा बताया, 1 लाख रुपए मैंने लिए थे, दे नहीं पा रहा हूं, और सर्दी में मैं और मेरे बच्चे तो मर जाएंगे बाहर। महाराज राजा ने सेठ को बुलाया, ये क्या किया तुमने? इस गरीब ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया, बच्चे मर जाएंगे सर्दी में। महाराज इसने 1 लाख रुपए लिया था, दिया नहीं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया, ये तो व्यापार है, व्यवहार है, पैसे नहीं दिए तो मैंने जमीन ले ली, इसका मकान ले लिया। कहले फिर भी सोचना तो चाहिए। कहले क्या सोचना है, तो व्यवहार है, व्यापार है, इस टाइम पे पैसे नहीं चुका है, मैंने ले ली। अब राजा ने कहा अच्छा है तो वही सेठ है। कहने लगे राजन, सेठ जी एक बात सुनो, तुमने मेरे से 10 लाख लिए थे, 1 लाख लौटाए, 9 लाख तूने मेरे से माफ कराए थे, याद आया? पुरानी बात थी, याद सेठ जी को याद है। हाँ महाराज। कहना ठीक है, 1 लाख इसके काट लो और 9 लाख अभी जमा करो, अभी नहीं तो जेल में जाओ। महाराज महाराज कहले महाराज क्या आप 1 लाख नहीं छोड़ सकते और मुझसे 10 लाख छुड़वाएंगे? यही बात भगवान की। आपने किसी छोटे को क्षमा नहीं किया, बच्चे को, पत्नी को, पति को, या पड़ोसी को, किसी को भी छोटी सी गलती आपने क्षमा नहीं की और उसके सिर पे चढ़ गए और भगवान से कहते हैं महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने कत्ल कर दिया, भगवान मैंने ये कर दिया, मैंने दुनिया को लूट लिया, मुझे क्षमा कर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप क्षमा मांगने के अधिकारी तब बनेंगे जब आप दूसरे को क्षमा करें। याद करिए, क्षमा। दूसरा आर्जव, सरलता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सरल बनिए, सहज बनिए। भगवान को सबसे पसंद है सहज, जैसे हो सीधे बन के आज। भगवान के बाद तो सीधे प्रभु बस मैं पापी हूं, दुष्ट हूं, जो भी हूं आपके सामने आपका हूं, वहां बनावट नहीं। गुरु के सामने भी सरल बनिए, दिखावा नहीं चलेगा, सहजता। ये भी बड़ा विस्तार का विषय है, लेकिन सहज बनिए अपने में। मित्रता प्यार बना रहेगा, सहज बने रहिए, पत्नी के साथ भी, पति के साथ भी, मित्रों के साथ भी, और मैं तो कहता हूं बाजार में, व्यवहार में भी सरल बनिए, विनम्र भी बनिए। क्षमा, आर्जव, दो अमृत दे दिए मैंने। दया, गरीब पर, दीन पर, अपने से छोटे पर दया। कृपा आप नहीं कर सकते, कृपा तो प्रभु कृपा ही, बोलो केवलम, प्रभु कृपा ही केवलम, फिर बोलो प्रभु कृपा ही केवलम। ये हमारा स्लोगन भी है और ये महामंत्र है अपने, प्रभु कृपा ही केवलम आपको हर जगह मिलेगा। तो कृपा तो परमात्मा कर, दया आप कर सकते हैं, और ये गुण है मनुष्य का, मनुष्यता पर बोल रहा हूं। क्षमा, आर्जव, दया। दया करिए। दया क्या है, बड़ा बड़ा काम नहीं है। एक अंधा जा रहा है सड़क पार में, हाथ पकड़ करके पार करा दीजिए, ये दया। ठीक है ना? करुणा, कोई तड़प रहा है तो दवाई दे दीजिए, हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए,
गरीब है, बेटी की शादी नहीं कर रहा, आप एक टीन घी का, थोड़ी चीनी, एक बोरी चीनी भी जाए, कोई खर्च नहीं होता, अगले के धूमधाम से शादी। दया के बहुत सरल तरीके भी हैं। मैंने कहा सड़क पार करना, लेकिन ऐसा भी मत कर देना। एक बार एक स्कूल में बच्चों को अध्यापक ने कहा कि दया का काम एक रोजाना करना है आपने, उनको पुरस्कार मिलेगा। अब 2 दिन बाद भैया टीचर ने पूछा, भैया किसी ने दया का काम किया, हाथ खड़ा करो। 3 लड़कों ने हाथ खड़ा करा। हाँ भाई शाबाश, क्या किया तुमने? महाराज एक बुढ़िया थी, कम दिखता था, सड़क के किनारे खड़ी थी, मैंने उसको पार कराया। अरे वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। ना भाई दूसरा, तुम खड़े हो, कहले तुमने क्या किया? कहले महाराज मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार कराई। अरे वाह, कमाल हो गया। हाँ भाई तीसरे नंबर तुमने? कहले माने जी महाराज बुढ़िया को। कहने के आज सड़क पे बुढ़िया बुढ़िया थी क्या सारी? कहने महाराज जी बुढ़िया तो एक ही थी, इसने उधर करी और मैंने उससे इधर करी, मैंने इससे। कहले तुमने तो मार दी होगी बुढ़िया, वो तो घर गई नहीं होगी, तुम पारी करते रहे। तो ऐसी दया नहीं, ठीक है। तो दया, क्षमा, आर्जव मैंने सरलता, दया, तोष, इस पर और थोड़ा चिंतन करें। संतुष्टि, संतोषम परमम धर्म। यदि आप जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं तो आप बिल्कुल परेशान, कोई टेंशन नहीं हो। ये सोचिए कि इस समय जो मेरे पास, आज की तारीख में जो आपके पास है, क्या पहले भी था? कितना है? क्या मेरी औकात है? क्या मैं इसके योग्य हूं जितना मुझे मिला हुआ? सोचिए, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं। मेरी औकात नहीं थी, लेकिन मेरे प्रभु ने आज सब चीजें दी हुई, हर चीज मौजूद है। बिल्कुल हम इस लायक नहीं थे। गरीबों की बस्ती में जाकर मैं भजन गाता हूं, जाकर गरीबों की बस्ती देखी। हफ्ते में एक बार गरीबों की बस्ती में निकलिए, देखिए क्या हाल है। सिर पे छत नहीं है, बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तन पे कपड़े नहीं है, आज का खा लिया कल का मिल नहीं रहा है, और आपके पास 6 महीने का राशन घर में, इतने कपड़े पड़े कि पहनने का नंबर नहीं आता, गाड़ियां खड़ी हैं, कोटियां। जो है मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया, गाया कीजिए तो आपको संतोष होगा कि बहुत है। न भी हो, प्रभु की इच्छा, संतुष्ट रहिए। पेट तो भर रहा है, शरीर तो चल रहा है। बहुत तरीके हैं संतोष करने के। पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए। उंगली कट गई, हल्ला मत करिए, हाथ तो बच गया, हाथ बच गया, पूरा शरीर तो बचा हुआ। तो बहुत कुछ है। तो क्षमा, आर्जव, दया और तोष में संतोष, 4 हो गए। 5वां है जो सबसे मूल्यवान है, सत्यम। सत्यम परम धीमहि। क्या समझे? सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। मैं आपको अपना चिंतन विशेष दिया, शुरू में बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। प्रकाशो में निजम रूपम, सत्यम में परमम पदम। मेरा अपना रूप स्वरूप है प्रकाश, मैं इस पर अभी बोलूंगा। और मेरा जो पद है, जहां मुझे जाना है, वो है सत्य, परम सत्य पर मुझे जाना। सत्यम परम धीम, वो सत्य मेरे में उतरे, ये कोशिश करिए। तो सत्यम 5वां अमृत है, सत्यम। सत्यम, जितना हो सके सत्य का पालन करिए। वैसे बड़ा मुश्किल काम है भाई, हर जगह झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं बिना सत्य के काम नहीं चलेगा। झूठ भी इसलिए बोला जाता है ताकि दूसरे को हम पर यकीन हो जाए कि सत्य बोल रहा है। ध्यान देना, दुकानदारी झूठ पर नहीं सत्य पर चलती है। जब आप उसको, ग्राहक को विश्वास दिला देते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, ये चीज इतने की है, और उसको विश्वास हो जाए कि दुकानदार सत्य बोला, तो चीज बिक जाती। और आपको मैं झूठ बोल रहा हूं तो कैसे बिकेगी? नौकर पे आप लाखों रुपया भेज देते, किस आधार पर? उसकी सत्यता पर विश्वास है। अपने मैनेजर पर, नौकर पर, बहन पर, भाई पर, बेटे पर विश्वास पर गाड़ी चलती है, ये सत्य है। तो सत्य का अमृत, ये 5 अमृत हो गए। फिर नोट कर लो, क्षमा, आर्जव, दया, तोष, ये 5 अमृत मिला करके जिसने पी लिया मुक्त हो गया। लेकिन मैं कहता हूं इस कलयुग में आप 5 न पी सकें तो 1 पी लीजिए। कोई भी एक इनमें से आप चुन लीजिए, तो आपके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी। जैसे हमने बताया, उस लड़की ने पता करा भगवान को क्या पसंद है,
तो लड़के की दृष्टि पड़ गई। ये 5 गुण विशेष हैं, यदि इनमें से एक भी आपके पास है तो मेरे प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर अवश्य पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी। ये आप मान कर करें। प्रभु का जो कृपा है उससे अधिक मिलता है, अपने प्रयास से कम मिलता है। प्रभु के प्रसाद से ज्यादा मिलता है, अपने प्रयास से तो बहुत थोड़ा मिलता है। अंत में कहूंगा, मेरा फिर पुनः आप सबको आशीर्वाद। एक कोरोना चल रहा है, एक महामारी आई है, क्योंकि समय प्रकृति करवट बदलती, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हर 100 साल बाद करवट बदलती है, 1000 साल बाद बड़ा भयंकर होता है, ये होता है। आप बच कर रहिए। सरकार ने प्रबंध सब कर दिया है, बेड लगा दिए है, दवाई, जो भी कर रहे हैं वो। अब आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम बच कर रहें। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें और जितना हो सके घर पे रहें। और ये तो बहुत अच्छा है भाई, मैं तो बड़ा खुश हुआ। क्यों? जितना भजन मैंने 40 साल में नहीं किया, 4 महीने में कर लिया। क्यों? तुम भी कहते थे महाराज क्या करें जी, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, ये भजन कैसे करें जी, ग्रंथ कैसे पढ़े जी? पढ़ो, ये 4 महीने भगवान ने कहा घर में बैठो, ग्रंथ पढ़ो, मेरा जाप करो, भजन करो। बोलो क्यों नहीं हो सकता? तुम उसमें ताश पत्ती खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है? तो ये इसको भी पॉजिटिव आप लें, बच के भी रहें और इस समय को भगवत चरण में लगाएं तो कितना अच्छा होगा भाई, बोलो। तो आपके लिए पुनः शुभकामना, मंगल कामना। और साल भर के लिए मैंने आपको मसाला दे दिया, उस पर आप चिंतन करें, मनन करें। मैं आपका ध्यान रखता हूँ। देखो स्वाभाविक है, जब आप मुझसे जुड़े हैं तो आप बार बार मैं कहना अच्छा नहीं समझता। मैं तो स्वतंत्र रहना चाहता हूँ भैया, बिल्कुल अलग रहना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हारे भाग्य हैं या पूर्व जन्म के कोई संस्कार है, मैं नहीं जानता हूँ। आप मेरे से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं भगवान जाने, क्यों जुड़े हैं मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन आपका कुछ कल्याण होता, मेरे माध्यम से करेंगे तो भगवान, मैं नहीं कर सकता, मैं अपना नहीं कर रहा, तुम्हारा क्या करूँगा। फिर भी आपके लिए प्रार्थना मैं करता हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और दूसरी, आपसे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप यश को बनाए रखें। मैं आपका ध्यान करता हूँ, आप ऐसे कार्य करें ताकि मेरा भी नाम हो, यश हो। पुत्र और शिष्य 2, इनसे आदमी अपने को, लोगों को जीत लेता है। पुत्र लायक निकल गया तो पिता को कुछ नहीं करना, वो जिंदा रहता है, और उनका बेटा जिंदा हो गया। गुरु भी कभी मरता नहीं। मेरे जो शब्द हैं, यदि आप इनका प्रचार करते रहेंगे, लोगों को बता रहे गुरुदेव ने ऐसा कहा था और उनका भला हो, तो गुरु कभी मरेगा नहीं। गुरु मरता ही नहीं है, शरीर चला जाएगा, लेकिन ये मेरे वाक्य तुम्हारे अंदर यदि फैलते रहेंगे तो मैं हमेशा आप में जिंदा रहूँगा, आप मुझ में जिंदा रहें। अंत में फिर आपके लिए शुभकामना, मंगल कामना। बोलो जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना करते रहना, हे दयालु, कोई नहीं इसको बंद करेगा। बाहर से मेरे पास बहुत सूचना आ रही है, महाराज आपकी प्रार्थना बहुत प्यारी लगी है। तो ये प्यारी प्रार्थना, इसमें सब कुछ है। कुछ भी भजन ना कर पाओ, ये प्रार्थना जरूर बोलना सुबह उठकर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।